बाबा जी प्रणाम। प्रश्न है हरि ओम ओशो। बाबा जी प्रेम प्रणाम। बाबा जी, आपसे दीक्षा के 10 दिन बाद हमारे यहाँ कार्यालय में कर्मचारी यूनियन के इलेक्शन में वोट डालते समय बैलेट पेपर पर जैसे ही मेरी नज़र पड़ी तो सिर के भीतर पीनियल ग्लैंड में धड़कन हुई और नज़रें एक पार्टी के चुनाव चिन्ह पे स्वतः ही खिंच गईं, जैसे किसी बाहरी शक्ति ने ऐसा किया हो, क्योंकि मैंने पहले से ही किसी अन्य पार्टी को वोट देना तय किया हुआ था। लेकिन बैलेट पेपर था कि उस चुनाव चिन्ह की तरफ मेरी आंखें गड़ गई थी और जैसे ही मैंने जो तय करके आया था वहां पर मोहर लगाने की चेष्टा की, मैं कर न सका और मोहर को वहीं लगा दिया जो चुनाव चिन्ह मेरे सामने आया था। मुझे पश्चाताप भी बहुत हुआ। मैंने अपनी तय इच्छा के विपरीत जाके मोहर लगाई, लेकिन आज जैसे चुनाव आया, रिजल्ट आया तो पता चला कि जिसको मैंने वोट डाला था वह दुगनी से ज्यादा वोटों से विजयी हो गया। यह क्या था बाबा? क्या सब कुछ परिपूर्ण है? देखिए, 2 तलों से इस बात को समझना है। अब ये पंगा खाना तो तुम्हारे संतों का पैदा किया हुआ है, भुगतना पड़ता है आने वाले बुद्धों को। ये कचरा फैलाया तुम्हारे मार्गदर्शकों ने। अभी तो तुम्हारे लिए सब तुम ही करते हो। ये 3 मुकाम है, ध्यान से समझना। 3 मुकाम। पहला मुकाम है जहां तुम्हें ऐसा है कि सब तुम करते हो, सब मैं करता हूं। मैं अपने जीवन को बना सकता हूं, मैं अपने जीवन को बिगाड़ सकता हूं, मैं जी सकता हूं, मैं मर सकता हूं, मैं जला सकता हूं, मैं मार सकता हूं। यह तल तुम्हारा है, पहला तल है। पहले तल पर जो करते हो तुम करते हो, और जो करता है वह भोगता भी है। पहले तल पर तुम करते हो और तुम ही भोगते हो। अब ध्यान से सुनना, ये कर्म व्यवस्था की अंतिम कड़ी, वहां से थोड़ा तुम खिसकोगे भीतर तो मध्य में आ जाओ। मध्य में आ जाओगे। कुछ प्रकृति करती है, क्योंकि प्रकृति की अपनी व्यवस्था है। हम प्रकृति की व्यवस्थाओं के अधीन चलने वाले प्राणी, इसलिए कुछ तो हम करते हैं जो हम कर सकते हैं, और कुछ प्रकृति करती है, क्योंकि व्यवस्थाओं के खिलाफ हम जा नहीं सकते। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तुम्हें धरती की तरफ खींचता है, तुम उड़ोगे कैसे? तुम्हारी इच्छा है उड़ जाऊं, लेकिन उड़ोगे तो धड़ाम से गिर पड़ोगे, हाड़ पांव टूट जाएंगे। तो कुछ तुम करते हो, कुछ प्रकृति करती है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रकृति करती है। उड़ने की आकांक्षा तुम्हारी थी, तुम उड़ोगे, प्रकृति तुम्हें नहीं उड़ने देती, बाधा पहुंचाएगी। तो दूसरा स्टेज है कि कुछ तुम करते हो, कुछ परमात्मा करता है। तीसरी स्टेज है आफ्टर इनिशिएशन, दीक्षा के बाद फिर तुम कुछ नहीं करते। तुम चाहोगे भी करना तो भी न कर सकोगे। क्या होगा? ये तुम्हारे भीतर जो एक अज्ञात चीज छोड़ दी गई, तुम्हें पता भी नहीं चला। मुझे लोग पूछ लेते हैं, मैं अब क्या करूं?
मैंने कहा जो मैं करूँ वो तुम करो, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये आप करवा रहे हो? मुझे कुछ सुनाई पड़ेगा? मैंने कहा नहीं, बस जो होगा वो मैं ही करवाऊंगा, ये समझ लेना। समझ आता नहीं बाबा, ये समझ नहीं आया, नहीं आएगा भी नहीं, समझने की चेष्टा भी मत करो। पहला पड़ाव सब कुछ तुम करते हो और तुम ही भोगते हो। दूसरा पड़ाव आधा प्रकृति करती, आधा तुम करते हो, फिर तुम कुछ भोगते और कुछ नहीं भोगते हो। तीसरा पड़ाव आफ्टर इनिशिएशन, तुम्हें ऐसा लगेगा मैंने कुछ किया, लेकिन तुमने किया कुछ नहीं। तीसरा मैं करता हूं। अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनाः परिभाषते, अन्य भाव से जो व्यक्ति मेरे में चित्त लगा लेता है, मुझे समर्पित हो जाता है, तेषाम नित्य भुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्, नित्य प्रति के काम मैं करवाता हूँ उससे, योगक्षेमम वहाम्यहम्, तुम्हारे जीवन के सभी कार्यकलाप मैं कराता हूँ। ये तीसरी अवस्था है आफ्टर इनिशिएशन। तो वह जो पहला प्रश्न आया था, वह मैं जानता हूँगा कि यह व्यक्ति अभी खुद चलना चाहता है, इसलिए मैंने कह दिया होगा भागो यहाँ से, कोई परमात्मा नहीं होता, तुम पागल हुए होगा। किस मूर्ख ने तुम्हें भेज दिया जहां? और तुमने शायद सोचा होगा यह आदमी पागल है, न तो बुलाता है किसी, न आए हुओं का सत्कार करता है, न दीक्षा देता है, न नाम दान देता है, कुछ भी तो नहीं करता। लेकिन फिर तुम 8-10 ऊंचे फ्लोर के यहां पर आ गए, तब तक तुम बहुत सी भ्रांतियों को और जोड़ चुके थे, और कुछ भ्रांतियों को तोड़ चुके थे। नेचुरली किसी नए के पास जाओगे, पुरानी टूटेगी, नई बन जाएगी। फिर तुम मेरे पास आ गए, मैंने तुम्हें इनिशिएट किया, लेकिन उसके बाद तुम कुछ ना कर पाओगे। आफ्टर इनिशिएशन वट एवर यू विल डू, यू विल नॉट डू, आई विल डू दैट। तुम कुछ नहीं करोगे, मैं ही करूंगा जो करूंगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आफ्टर इनिशिएशन अगर तुम कुछ भी होगा वो कहोगे कि मैंने किया, और तुम कहते रहना किया तुमने, नहीं किया मैंने, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, उसके लिए जिम्मेदारी मेरी, तुम्हारी कुछ। और मैं पूरी स्टैंप लगा के जिम्मेदारी लेता हूं उस बात की। तुम कुछ भी करो, मैं ही करूंगा, मैं ही करवाऊंगा तुमसे। तुम मेरे हाथ का मोहरा हो, तुमने मुझे सुपुर्द कर दिया, मैंने तुम्हें कनेक्शन दे दिया, अपनी उंगलियों के धागे से बांध ली ये कठपुतली। अब तुम्हारी कोई इच्छा काम नहीं करेगी, अब काम करेगी मेरी अंगुली का इशारा। यह इनिशिएशन के बाद की घटना है। तुमने पूछा पुत्र, मैं चाहता था किसी और को वोट देना, वोट दिया गया किसी और को। ये क्या है? क्या सब कुछ प्रीफिक्स है? नहीं, प्रकृति की तरफ से प्रीफिक्स नहीं। प्रकृति तो तीनों ऑप्शन खुले रखती है, चाहे तो तुम करो कर्ता भोक्ता, चाहे आधा कर्ता भोक्ता, फिर जो तुमने किया उसको भोगोगे, जो तुमने नहीं किया परमात्मा ने किया, पता नहीं कैसे हो गया, वो तुम्हें नहीं भोगोगे। और तीसरा, जब तुमने समर्पण कर दिया, तुम किसी के हाथ की कठपुतली बने, फिर वह करवाएगा।
और ध्यान रखना, यह संत व्यक्ति के हाथ की कठपुतली बनोगे तभी होगा, अन्यथा किसी ऐसे ऐरे गहरे नत्थू खैरे, समझा गया? ऐरे गहरे नत्थू खैरे कहाँ से बना तुम्हें पता है? नहीं, महात्मा गांधी की बलिदान से बना। ऐरा गहरा नत्थू खैरा, नथुराम गोडसे ने कत्ल किया था, गोलियां मारी थी, वहां से एक कहावत बनी, ऐरा गहरा नत्थू खैरा। नथुराम गोडसे, इसको लोगों ने ऐरा गहरा कहा। अगर ऐसा ही कुछ होगा और उसके मारने से क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ, सिर्फ वह टंगा और उसने टंगना ही था। क्या हुआ? गांधी तो आज भी जिंदा है, और इस गांधी को भी मार दोगे तो अब तुम क्या समझते हो? गांधी को मार दोगे? नहीं, गांधी को नहीं मार पाओगे। गांधी की विचारधारा तो जीवित रहेगी, वो तो अलग बात है, गांधी ही जीवित रहेंगे, ये तुम्हें नहीं पता, ये शायद तुम्हें किसी ने बताया भी नहीं। ना हन्यते हन्यमाने शरीर है, गांधी कभी नहीं मरते, गांधी का शरीर मरता है, और न जाने कितने जन्मों में गांधी जन्मे, और आज तलक वो कड़ी बरकरार है। गांधी सदा के लिए है, जैसे हीरा सदा के लिए होता है। गांधी को नहीं मार पाओगे। ऐरा गहरा नत्थू खैरा। अगर तुम किसी एनलाइटेंड व्यक्ति की शरण में चले गए, कैसे पहचान करें एनलाइटेंड व्यक्ति की? जिसकी कोई कामना न बचे, बिल्कुल सीधे सीधे। तुम्हें बताता हूं, 1000 बार बता चुका, लेकिन तुम्हारी खोपड़ी में उतरते नहीं बात, क्योंकि भरा पड़ा कचरा। कचरे में से हीरा जाए भी तो कैसा जाए? खाली स्पेस नहीं हीरे को गुजरने के लिए, कचरा इतना भरा पड़ा है, हीरा भीतर जा नहीं सकता तुम्हारे। कैसे पहचान? यह एनलाइटेंड है जिसकी कोई कामना नहीं बची, जिसकी जीवेषणा नहीं बची, जिसने कुछ पाना नहीं, जो कुछ खो नहीं सकता। न हन्यते हन्यमाने शरीर, वह मरता नहीं, उसकी सामग्री मरती है, वह नहीं मरता, उसका जोड़ा हुआ सामग्री मरता है, उसका जुड़ा हुआ मटेरियल मरता है। यह शरीर इतना थोड़ी था जब जन्मा, इतना नहीं था। और मां के शरीर से भी, मां की कोख से भी जब जन्मा, तो क्या उतना प्रविष्ट हुआ था मां के शरीर में? नहीं। मां के शरीर से निकला 3 किलो वजन का, लेकिन जब मां के शरीर में प्रविष्ट हुआ तब तो उसका वजन ही नहीं था, तब तो वह स्पर्म था। स्पर्म अंडाणु के साथ मिला और रचना शुरू हो गई। फिर यह शरीर बना, शरीर बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, और फिर एक दिन आ गया जब वह शरीर 3 किलो का होकर, स्पर्म छोटा सा अंडाणु के साथ मिल गया। प्रकृति अपने प्रोसेस करती रही। इसे ही मैं मूर्खता कहता हूँ। अरे मूर्खों, परमात्मा ने इतना शानदार विधान किया। अगर कुछ ऐसा होता कि तुमने चलना कैसे, तो बताना देता हो। एक किताब नहीं कर सकता था, इतनी सर्जना करने वाला मालिक एक किताब का सर्जन नहीं कर सकता था, लेकिन धर्मों ने इसे भी छुपाया। धर्मों को पता था कोई बिगड़ी हुई खोपड़ी आएगी और वह प्रश्न पूछेगी क्या क्या परमात्मा कोई किताब नहीं बना सकता था कि ऐसे 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 जियो? तो फिर हिंदुओं ने कहा, सनातन ने कहा, परमात्मा ने वेद लिखा तुम्हारे लिए, और जितनी गंदगी वेदों में भरी इतनी कहीं भी नहीं मिलेगी।
हे परमात्मा, मेरे खेत में बरस जाना और पड़ोसी के खेत को नेस्त नाबूद कर देना। यह ऋषि कहेगा या ईर्ष्यालु व्यक्ति कहेगा। और पढ़ो तुम, तुम्हारे वेदों में क्या है, जिसका डिंडोरा पीटते हो तुम। वेदों में ये लिखा है कि प्रभु मेरे खेत में बरसना, मेरी गायें ही दूध दें खूब घना सारा, और पड़ोसी की गायें दूध सूख जाएं या कि मर जाएं। ये किसी विकृत मानसिकता का सबूत है या ऋषिता का सबूत है? यह किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबूत है। तो किसी ईर्ष्यालु, द्वंद्व से ग्रस्त, भय और भ्रम से युक्त व्यक्ति ने वेद लिखे। यह ज्ञान नहीं है, इसे मैं अज्ञान की पराकाष्ठा मानता हूं। और फिर ईसाइयत ने कहा बाइबल लिखी, ओल्ड टेस्टामेंट। यहूदी ने कहा बाइबल लिखी, लेकिन बाइबल भी कहाँ लिखा है? ओल्ड टेस्टामेंट परमात्मा ने कहाँ लिखा? और तो कहता, परमात्मा कहता, मैं बड़ा क्रूर, खबरदार मेरी तरफ आंख मत उठा लेना, मैं आंखें निकाल दूंगा, मैं बड़ा क्रोधी हूं। परमात्मा परम प्रेम है। सब बकवास। और बाइबल में लिखा, और गैलीलियो गैलीली ने कहा नहीं, धरती घूमती है सूरज के आसपास। और कैथोलिक के चर्च के पादरियों ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमारे बाइबल में लिखा सूरज घूमता है धरती के आसपास, और हमारे बाइबल में लिखा गलत कैसे हो सकता है? ऐसे जैनियों ने लिखा। ये चंद्रमा जिसके ऊपर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने प्रथम पांव रखा, वहां पर देवता निवास करते हैं, और कोई देवता नजर नहीं आया। 3 लोग उतरे वहां, कोई देवता नहीं नजर आया। वो बड़का बड़े में वही ऊंची नीची, जैसे सदियों से यहां कोई नहीं आया। और फिर जैनियों से पूछा गया, आप तुम्हारे देवता कहाँ हैं? नहीं नहीं, इस चंद्रमा की बात थोड़ी है, वो तो कोई और चंद्रमा है। कौन सा चंद्रमा है भाई, बताओ? शनि के अपने चंद्रमा है, बृहस्पति के अपने चंद्रमा है, उनमें से कोई है क्या? लेकिन इन्हें कुछ पता नहीं, मूर्ख धंधा है सबका। तो बाइबल ने कहा, कैथोलिक के चर्च के पादरियों ने कहा, अरे गैलीलियो गैलीली, यू आर टेलिंग अ lie. It's not in our holy Bible. हमारी बाइबल में नहीं लिखी है, पवित्र बाइबल में नहीं लिखी है, इसलिए तुम्हें नजरबंद किया जाता है। तुम नास्तिक हो, तुम भ्रम फैला रहे हो। यानी कहने का मतलब बाइबल ही भ्रम मुक्त कर रही है। और जितना बाइबल ने लोगों को भ्रम दिया, उतना शायद ही किसी किताब ने दी। वैसे तो सभी धर्म ग्रंथ भ्रम ही देते हैं। छोड़, परमात्मा ने बाइबल लिखी, यह सिर्फ इस बात का परिणाम था कि कोई उल्टी खोपड़ी आएगी पूछे, इतनी सृष्टि बनाने वाला, इतनी एक्यूरेसी लाने वाला, इतनी महीन संरचना को करने वाला, क्या एक रचना ये नहीं कर सकता कि मानव जिए तो कैसे जिए? तो गैलीलियो गैलीली अपने घर में नजरबंद हो गया। उसने दीवारों के ऊपर एक चित्र बनाया, बीच में धरती, और उससे ऊपर एक बड़ा सा सूरज। धरती से बहुत बड़ा है सूरज, और सूरज से बड़ा 1200 गुना बड़ा ध्रुव तारा है, जिसे पोलर स्टार कहते हैं। बड़ी से बड़ी दुनिया पड़ी है परमात्मा की सृजना में। इस छोटे से तुम अपने आप को अपना होना कहते हो, यह मूर्खता नहीं तो और क्या है? तुम्हारी औकात यहाँ है क्या? बस तुमने सोचा नहीं, सिर्फ
मूर्ख सोचता नहीं कि मेरे पास कितना ज्ञान है, वह यह समझ लेता है मेरे पास जितना ज्ञान है दैट इज सफिशिएंट फॉर मी। लेकिन कहाँ सफिशिएंट है वो ज्ञान है ही नहीं, वो मूर्खता है। तो उसने एक चित्र बनाया और चित्र में सूरज बनाया, सूरज के आसपास धरती घूमती दिखाई, और नीचे क्या लिखा, नीचे लिखा एंड स्टिल इट मूव्स, और अभी भी ये घूम रही है, एंड स्टिल इट मूव्स, और अभी भी ये घूम रही है। गैलीलियो मर गया। और तुम्हारे बाइबल के प्रणेता 350 साल बाद माफी मांगते हैं गैलीलियो गैलीली से, क्षमा कर देना, गलती हो गई। घूमती तो पृथ्वी ही है सूरज के आसपास। बाइबल में कहीं कोई गलती खा गए होंगे। देखिए, धर्म प्रचारकों के हिसाब से मैं एक बात बता दूं, धर्म प्रचारक जो अंतिम सत्य बताएंगे वो तो सबका होगा एक। अब ये बात ध्यान से सुन लेना, वो ईसा हो, अब मूसा हो, कृष्ण हो, कबीर हो, नानक हो, जो अंतिम सत्य है केंद्र, वो तो सबको एक बताएगा, एक ओंकार। मोहम्मद कहेंगे, पैगंबर कहेंगे, अल्लाह एक है, गॉड इज वन। सारे संत सब सियाने एक मत, वो एक मत किस पे होता है, गॉड इज वन, अल्लाह एक है, एक ओंकार, परमात्मा एक है। इस बात पर सभी सहमत हो गए। आगे भी शब्द कहा, लोग समझ नहीं सके इन शब्द को। सब सियाने एक मत, जो सियाने हैं वो इस बात पर एक मत होंगे कि परमात्मा एक है। मूर्ख अपनो अपनी, लेकिन उनके आगे जो होंगे शिष्य, उनको कबीर कहते वो होंगे मूर्ख। क्योंकि संत ने देखा अपनी नग्न आंखों से, और नग्न आंखों से देखा हुआ जो बोला गया वह सिर्फ सत्य वह है। और नग्न आंखों से क्या देखा गया कि परमात्मा एक है, एको अहम द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वह एक है। अनल हक, मैं ही परमात्मा हूं और मैं ही हूं सिर्फ, मंसूर ने यही कहा था। सभी संतों ने एक ही बात कही, सेंटर के प्रति, केंद्र के प्रति। सब सियाने एक मत, कबीर कहते हैं इसके ऊपर तो सभी सियाने एक मत होंगे। लेकिन जो सियाने नहीं है, मूर्ख हैं, वो कहेंगे नहीं, परमात्मा दो हैं, तीन हैं, 5 हैं, 20 हैं, 1000, अनंत हैं। समझो वो उतना ही पागल हो गया। मूर्ख अपनो अपनी। जैसे ही संतत्व से अगली पीढ़ी आई, वह आ गया मूर्ख, जिसे हम कहते हैं फॉलोवर। तो कबीर कहते हैं फॉलोवर मूर्ख होते हैं। क्यों? उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा। आंखों से नहीं देखा तो वह अंदाजे से कहेंगे, और आंखों से देखी तो दर्शन होती है, और अंदाजे से कहा अनुमान होता है। तो तुम खोपड़ी से अनुमान लगाओगे उसके प्रति जो खोपड़ी में आता नहीं, उस विराट के प्रति जो खोपड़ी में समाता नहीं। तो इसलिए कबीर कहते हैं मूर्ख अपनो अपनी। वह जो आगे की पीढ़ी आएगी, जो इस व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाएगी, वो मूर्ख हो। बस इस बात को आप सभी धर्मों पर डाल लेना। जिसने देखा प्रथम ने, उसने यही कहा अल्लाह एक है। बस उसकी बात करो, आगे की बात न करो। गुरु नानक ने कहा एक ओंकार, ईसा ने कहा गॉड इज वन, और लव इज गॉड, प्रेम परमात्मा है, प्रेम उसका रूप है।
सनातन ने कहा एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म एक है, दूसरा कोई नहीं। और फिर उसका आगे वह सत्य है, चित्त है, चेतन है, आनंद है। ये उसके गुण आ गए, लक्षण आ गए। सत्य है, चित्त है, आनंद है, सदा है और चेतन है। अब बहुत से निरंकारी कहते थे यह आकाश, यह परमात्मा है। मैंने कहा इसमें चेतनता कहाँ है, दिखाओ। अगर आकाश परमात्मा है तो परमात्मा का स्वरूप तो तीन है, सत्य है, चित्त है, आनंद है। इसमें आनंद कहाँ है, दिखाओ। तुम कहोगे सदा से है, चलो तुम्हारी एक बात पूरी हुई, लेकिन चेतन और फिर आनंद, आकाश में कभी आनंद नजर आए तुम? आकाश में तुम्हें चेतनता नजर आई? कभी आकाश बोला? क्यों मूर्ख बने हो, क्यों लोगों का मूड बनाए हो? लेकिन चलता है, यहां सब चलता है। ना चेतनता है आकाश में, ना आनंद है आकाश में, और ये दोनों चीजें तुम्हारे भीतर है। चेतनता तुम्हारे भीतर और आनंद भी तुम्हारे भीतर। आनंद का झरना ही नहीं, आनंद का समुद्र है भीतर। आनंद के खजाने हो तुम, उस एक को, एक का भरा हुआ वो एक तुम हो। इसलिए मंसूर ने कहा अनल हक, वो मैं हूं, सिर्फ मैं ही हूं। तो मूर्खों ने कहा फिर किताब लिख जाओ और कह दो ये भगवान ने लिखी है। अरे पागल, तुम 2000 साल पहले हुए, तुम 1400 साल पहले हुए, ये परमात्मा ने कैसे लिख दी? यह सनातन तो 6-7 हजार साल पहले। ऋग्वेद को अगर हम ठीक से समझें तो बस इतना सा ही नजर आएगा। ऋग्वेद 7000, 6000, 8000 इसके आसपास लिखा गया और एक ऋषि ने नहीं लिखा। बहुत से अलग अलग ऋषियों की यह उपज है, उसको इकट्ठे कर लिया गया और वेद बन गया। लेकिन पुराना इतना नहीं जितनी धरती को तुम 6 करोड़ साल पुरानी, सनातन इसको अरबों वर्ष पुरानी बताता है। लेकिन धारणाएं हैं सिर्फ, सत्य किसी को पता नहीं। तो बाबा नानक कहते हैं सत्य किसी को भी नहीं पता। अगर सत्य पता होता पंडितों को लिख दिया होता पुराण, सत्य पता होता मौलवियों को तो लिख दिया होता कुरान में। सत्य का किसी को पता नहीं। सत्य अनछुआ है, सत्य दूर से देखा जा सकता है, बस छुआ नहीं जा सकता। सत्य के भीतर प्रवेश हो जा सकता है, उसको व्याख्यायित नहीं किया जा सकता। इसलिए जो लोग मुझसे कहते हैं परमात्मा के बारे में कुछ बोलो, मैं हाथ जोड़ लेता हूं, नहीं, नमस्कार, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकूंगा। और तुम्हारे किताब देने से मैं जरा भी बाधित नहीं होता। तो मुझे ज्ञानी कहो, तो मुझे अज्ञानी कहो, तुम भी मिट जाओगे, मैं भी मिट जाऊंगा। उससे जरा भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तुम कितना ही कबीर को माने दे दो, कितना ही नानक को माने दे दो, कितना ही ईसा को पूज लो, ये सब फॉलोअर्स हैं उसके। और फॉलोअर्स कबीर कहते हैं मूर्ख अपनों अपनी। यही तो हुआ, महावीर मरे, कितने संप्रदाय हो गए? 2 तो पक्के पक्के हो गए, श्वेतांबर हो गया, दिगंबर हो गया। बुद्ध मरे, 20 संप्रदाय हो गए। हजरत गए, शिया सुन्नी हो गए। ये मूर्खों की करामात है। हजरत ने तो एक बात कही, मूसा एक बोले, ईसा एक बोले, सनातन के ऋषिगण एक बोले, लेकिन आगे उनके शिष्य बाइफर्केट का, ट्राइफर्केट का, मल्टीफर्केट हो गए। तुम कहते हो ये क्या है? पहले तुम करते हो, फिर कुछ तुम करते हो, कुछ परमात्मा करता है। सही पूछो
तो 30 की एज तक तुम करते हो। अगर मैं ठीक से एज वाइज इसको खिताब दूं, 30 की उम्र तक तुम करते हो। 30 से 35 डरना शुरू होता है, गोडे काम नहीं करते, थोड़े भारी लगने लग जाते हैं, तो फिर थोड़ा सा परमात्मा करता है, थोड़ा सा तुम करते हो। और जैसे वृद्ध हो गए, 70-80 के हो गए, फिर सब कुछ परमात्मा करता है, क्योंकि तुम कुछ कर ही नहीं सकते। ना हाथ हिला सकते हो, ना हाथ हिला सकते हो, ना कुछ बोल सकते हो। बोलते हो जबान थरथराती है, कंपती है, लड़खड़ा जाती है। फिर तुम कहते जो करता है परमात्मा करता है। लेकिन यह सत्य भी है, जब तुम तीसरे तल पे पहुंचोगे, पहले तो तुम करोगे, सब तुम करोगे, लेकिन तुम्हारा किया कराया सब मटिया मेट हो जाएगा। फिर तुम कहोगे नहीं, परमात्मा भी बीच में अड़िका डालता है, अड़चन डालता है, बाधा पैदा करता है, फ्रिक्शन पैदा करता है। आधा तुम करोगे, आधा परमात्मा करेगा, फिर तुम बिल्कुल आखिर में आ जाओगे। आखिर में तुम क्या कहोगे, मैं कुछ नहीं करता, सब परमात्मा करता है। फिर उससे बिल्कुल आखिर में आ जाओगे, ज्ञान के अंतिम तत्व में, तो तुम कहोगे मैं ही नहीं हूं, मैं ही नहीं। यही सत्य है, तुम ही नहीं हो। आखिर में संत क्या देखता है, आखिर में संत यही देखता है, मैं नहीं, जो है वही है। जिधर देखता हूं उधर तो ही तो है, हर जर्रे में तो ही तो रूबरू है। यह देखने की बात है, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। लिखा लिखी की है नहीं। तुमने लिखा लिखी पढ़ ली, शास्त्र पढ़ लिए, कोई लिख के गया होगा, किसी ने देखा होगा, वो अपनी बात को लिख गया, लेकिन देखा तुमने नहीं, तुमने लिखा हुआ पढ़ा। तो रहीम कहते हैं लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। जब शब्द और श्रुति का मिलान हो जाता है, जब आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है, जब बूंद और समुद्र में एकाकार हो जाता है, तो फीकी पड़ी बारात, सब कुछ बेकार हो जाता है, सब छूट जाता है, तुम्हारा करा धरा सब खत्म। तुमने पूछा ये क्या हुआ? आफ्टर इनिशिएशन तुम करना चाहोगे, क्योंकि मुद्दतों की तुम्हारी एडिक्शन है, तुम्हारा संस्कार है कि मैं करूं। और जैसे ही तुम करोगे, गुरु तुम्हें करने नहीं देगा, गुरु आड़े आएगा, गुरु तुम्हारा हाथ पकड़ेगा और स्टैंप जहां लगानी है वहां लगा देगा। तुम कुछ किए जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम चिल्लाए जाओ, और फिर रिजल्ट जो आया, तुम कहते हो कि दुगने से ज्यादा वोटों से वो जीता। जहां मैंने स्टैंप लगाई थी और जहां मैं लगाना चाहता था, वो दुगने से ज्यादा वोटों से हार गया, कि आधे वोट भी नहीं मिले उसे। तो ये क्या है बाबा? ये वही है, मैं चाहता था उसको जिता दो। अब मैं जहां से बोलता हूं उस तल को देखना, मेरे शब्दों को मत देखना। मैं जो चाहता हूं वही करता हूं, तुम जो चाहते हो वो मैं होने नहीं देता। मैं जो चाहता हूं वो मैं करता हूं और वो तुमसे कराता हूं। तुम मेरे हाथों की कठपुतली हो। मैंने तुम्हें बनाया अपना खेल खेलने के लिए, तुम्हारे मनोरंजन के लिए कहां बनाया मैंने? तुम्हारे मनोरंजन के लिए मैंने कहां बनाया? नानक विकसे कर विचार, नानक देख देख कर हंसते हैं, प्रसन्न, अपनी ही सृजना को देख देख कर हंसते हैं। नानक विकसे कर विचार, अपनी ही सृष्टि को झूमता गाता नाचता चिल्लाता दुखी होता रोता देखता है, विचार करता है और प्रसन्न होता है।
तुम तो कहते हो परमात्मा दुखी नहीं होता, परमात्मा में दुख का जरा भी लक्षण नहीं है। परमात्मा परम प्रसन्नता का नाम, जो सदा सदा प्रसन्न है, जो सदा सदा खुशहाल है, जो सदा सदा मस्त है, वो परमात्मा है। बस all the events are predetermined. Whatever is going on, that is predestined. जो भी कुछ हो रहा है वह पहले से नियत किया जा चुका है। लेकिन पहले पड़ाव पे तुम नहीं मानोगे, नहीं मानो। दूसरे पड़ाव पे तुम कहोगे आधा मैं करता, आधा वो करता। तीसरे पड़ाव पे सही तुम्हारे नेत्र खुल गए, वह तुम देखोगे मैं कुछ नहीं करता, वो ही करता। और फिर चौथे पड़ाव पे तुम पाओगे मैं ही नहीं हूँ, करोगे कौन? जब मैं ही नहीं हूँ, करेगा कौन? किसका मटेरियल, किसका श्रेय, काहे का घमंड, काहे का साधन, काहे का साध्य, किसका मटेरियल? कौन धनपति, कौन गरीब, कौन बीमार, कौन स्वस्थ? कुछ भी नहीं है। जो है सब वही है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। तुम कहीं भी चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ वहाँ तुम्हारा अपना कोई नहीं, सब बेगाने हैं। बाहर सब बेगाने हैं। अगर अपने को खोजना है तो बाहर से मुड़ो। अपने को खोजना बाहर नहीं मिलेगा, भीतर मिलेगा। मक्का खोजो, मदीना खोजो, तीर्थ खोजो, गंगा सागर खोजो, नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तुम्हारे अंतस में मिलेगा। बाबा जी आपने कहा द्वंद्वातीत हो जाओ, लेकिन आपकी बातों में, खुद की बातों में द्वंद्व नजर आता है। बातों में द्वंद्व नजर आएगा क्योंकि बातों में शब्दावली है, लैंग्वेज है, और लैंग्वेज शुद्ध है। लैंग्वेज से वह विराट नापा नहीं जा सकता, इसलिए द्वंद्व आना स्वाभाविक है। आपने कहा बाबा अपने चचा जी की उदाहरण दी कि पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली में मैनेजर हुआ करते थे। अपनी जेब में ठाकुर जी रखते, आपके पास आए, आपने स्नान नहीं किया था तो कहते कि ठाकुर जी अपवित्र हो गए, मुझे फिर से स्नान करना पड़ेगा, ठाकुर जी को स्नान करवाना पड़ेगा। क्या ठाकुर जी में परमात्मा नहीं है? जब वह कण कण में व्याप्त है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, तो क्या आपके चचा जी के जेब में पड़ा हुआ स्टील का वह ठाकुर परमात्मा नहीं है? मुझसे मत पूछो। मेरे चचा जी को जर्रे जर्रे में वो नजर आया। सवाल ये करो, सवाल ये ना करो कि जेब में पड़ा हुआ स्टील का वो टुकड़ा ठाकुर जी जिसे तुम नाम देते हो, क्या उसमें परमात्मा नहीं है? मैं कहता हूं क्या परमात्मा नजर आ गया तुम्हें उसमें? अगर नजर आ गया तो कोई अड़चन नहीं है, फिर मूर्ति मूर्ति ना रहेगी, फिर पत्थर पत्थर ना रहेगा। धन्ना जट के लिए पत्थर भगवान हो जाएगा, क्योंकि पत्थर में भगवान दिख गया। अगर मेरे चचा को जेब में पड़ा हुआ ठाकुर जी जर्रे जर्रे में समाहित परमात्मा दिख जाता, तो एक शब्द ना बोलते हैं, क्या मेरे ठाकुर जी अपवित्र हो गए, इन्हें स्नान करवाना पड़ेगा।
ठाकुर जी कभी अपवित्र होते हैं? क्योंकि ठाकुर जी जितना गंगा जल में है उतना ही तो गंदे नाले में है। जितना शुद्ध पवित्र पावन गौमुखी से निकला हुआ पानी है डिस्टिल्ड, उतना ही गंदा नाला भी तो पवित्र है। तो ठाकुर जी कभी पवित्र अपवित्रता की बात नहीं होती। ठाकुर जी को मत कहो, बात तो तुम्हारी दृष्टि की है। क्या तुम्हारी दृष्टि ने देख लिया? वह जो सर्वव्यापक है, वह सर्वव्यापक है, ये जान लिया। कण कण में व्याप्त है वह, जरे जरे में समाहित है वह, उसी की तस्वीर है सब जगह। क्या तुमने जान लिया? अगर जान लिया होता तो एक शब्द ना बोलते मेरे चाचा जी, फिर बोलने के बजाय मैं मौन रह जाता। तो बोले मेरे ठाकुर जी अपवित्र हो गए। वो ठाकुर जी ही क्या जो अपवित्र हो जाएं, क्योंकि गंदे नाले में भी तो वही है। और जिसने ठाकुर जी स्टेनलेस स्टील के ठाकुर जी में परमात्मा देख लिया, जरे जरे में परमात्मा देख लिया, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, क्या वह गंदे नाले में परमात्मा नहीं देखा? दोगलापन मेरा कि मेरे चचा का, दोगलापन मेरा कि तुम्हारे संतों का। मैं तो सीधी सीधी सी सरल बात करता हूँ, जरा भी तो उल्ट पुल्ट नहीं है, जरा भी तो द्वंद्व नहीं है। मैं तो द्वंद्वातीत होकर ही बात करता हूँ। मैं तो जो कहता हूँ अपनी आंखों से देखा कहता हूँ, शास्त्रों में लिखा लिखा नहीं कहता। जो खुद से जाना, जो देखा, जो अनुभव में आया, वही तो बखान करता हूँ। तुम्हारी बात ठीक है पुत्र, वह जरे जरे में विद्यमान है, लेकिन नजर आया। नजर भी तो आना चाहिए। नजर आने के बाद ही परिवर्तन आया करता है जीवन में। वह परिवर्तन तो आया नहीं, तो फिर तुमने दर्शन नहीं किया, सीधा सीधा अर्थ है। इसलिए ठाकुर जी तो कण कण में विद्यमान है, तुम्हें नजर आना चाहिए। तुम्हारे चर्म चक्षु हटकर दिव्य चक्षु मिल जाए तुम्हें, और उन दिव्य चक्षुओं से नजर आता है वह कण कण में व्याप्त सत्ता। तुम्हारा भ्रम मिट जाता है। भ्रम तो तुम्हारा मिटा नहीं, तुम्हारे ठाकुर तो, जिसके ठाकुर जी मेरे ना नहाने से पवित्र हो गए, वह भला गंदे नाले को परमात्मा कैसे कह पाएगा? तो स्पष्ट है कि उन्होंने ईश्वर की सर्वव्यापकता का दर्शन नहीं किया। पढ़ा होगा, सुना होगा, गुरु से सुना होगा, शास्त्र से पढ़ा होगा, ये तो ठीक है, लेकिन खुद से दर्शन नहीं किया। और क्रांति होती है खुद के दर्शन के बाद। इसलिए चाचा जी को मैं मूर्ख हो गया। मेरे चाचा थे, राम राम करते थे, लेकिन मैं मूढ़ कहता हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य को देखा नहीं, सत्य को पढ़ा, सत्य को सुना। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। ना तो लिखने में आती, ना सुनने में आती, ना कहने में आती, या तो देखा देखी बात। वह सर्वव्यापक है। शब्दों से पढ़ के सुन के किसी को मान के गुरु तुम मान मत लेना। तुम अपनी नगन आंखों से स्वयं देखना, तो क्रांति घटित होगी। क्रांति का मतलब तुम दुख से निकलोगे और तुम्हारे रोम रोम में रस बहेगा आनंद का। यही क्रांति है। राधा नाच उठी, राधा मधुबन के भीतर नाचे की। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, गिरधर की
मुरलिया बाजे मधुवन में राधिका नाचे रे।